ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसे विश्वास नहीं था कि वो कभी ठीक हो पाएगा, लेकिन जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। 20 सालों से कमर दर्द से जूझ रहे ये हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गांव उड़ान में रहने वाले महेंद्र कुमार जी। एक मेहनती किसान, ये खेती के साथ साथ जमीन खोद कर पत्थर निकालने का कठिन काम भी करते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से ये भयंकर दर्द से परेशान थे और पिछले 2 सालों से तो इन्हें घुटनों और कंधों में तेज दर्द होना शुरू हो गया था। महेंद्र कुमार जी के दर्द इतना बढ़ गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और झुककर या बैठकर सीधे खड़े होने में इन्हें बेहद तकलीफ होती थी। अपनी छोटी सी दुकान में दिन भर बैठकर इनका काम करना मुश्किल हो गया था। नौबत ये आ गई थी कि कुछ देर बैठने के बाद कमर में दर्द इतना बढ़ जाता कि इन्हें दर्द के कारण लेट जाना पड़ता था। रोज खेत और पत्थरों के काम में कंधे, कमर और गर्दन में असहनीय दर्द रहने लगा। घर लौटने पर उनकी पत्नी हर रोज मालिश किया करती थी ताकि थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने कई तरह के इलाज करवाए, यहाँ तक कि बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रिक थेरेपी तक ली, लेकिन दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि अब कमर का ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बचा है। एक दिन अचानक महेंद्र कुमार जी का जीवन पलट गया जब इन्होंने हकीम सुलेमान जी के गोंदसिया के बारे में टीवी पर एक वीडियो देखा। महेंद्र कुमार जी ने भी गोंदसिया खाकर इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि गोंदसिया से इनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। कुछ ही दिनों में कमर और घुटनों के दर्द में इन्हें राहत मिलने लगी। कुछ महीने में तो इन्होंने अपने पूरे परिवार और गाँव वालों को हैरान करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये पहले की तरह फुर्ती से काम करने लगे थे और इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। आज ये वही महेंद्र कुमार जी हैं जो कभी चल भी नहीं पाते थे, बैठकर सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन अब दौड़ लगा रहे हैं, भारी वजन उठाने लगे हैं और फिर से पूरी ताकत के साथ अपने काम कर रहे हैं। गोंदसिया के बारे में महेंद्र कुमार जी कहते हैं कि ये किसी अमृत से कम नहीं है, इसने मुझे नई जिंदगी दी है। और इनकी सच्ची कहानी देखने, इनसे मिलने हम भी पहुंचे इनके गाँव उड़ान। नमस्कार, आप सबका स्वागत है और हम एक और सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। बलौदाबाजार में हम छत्तीसगढ़ के पलारी के पास ये उड़ान गांव है। इस गांव में हम महेंद्र कुमार जी से मिलने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। महेंद्र कुमार जी यही हैं, हम इनसे मिलने आए हैं। ये कब की बात है कि दर्द जो शुरू हुआ आपके? ये दर्द तो ऐसा, हम जूता बनाने का काम करते हैं तो बैठे रहते हैं। 20 साल से कमर में दर्द था, लेकिन बैठने पर होते थे, लेकिन बैठ उठ के काम करने से ना दर्द ज्यादा होता था। ये गर्दन में भी था। दिखाई किस तरफ? दोनों तरफ। यहाँ ये कमर में कहाँ? कमर में यहाँ पर घूमिए। हाँ जी, कहाँ? यहाँ ये हाँ, ये तरफ ज्यादा था और यहाँ घुटनों में, यहाँ से यहाँ पूरा ये घुटनों में। खदान किस चीज़ की, मतलब क्या मिट्टी? ये पत्थर का ये जो पत्थर जो निकलता है ना, इसी से निकला गया है। ये जमीन है। हाँ। अब जमीन को खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगा, मिट्टी के बाद पत्थर निकलेगा। अच्छा, इसके नीचे ये पत्थर निकलता है? जी जी। आपको क्या समस्या होती थी? काम करते थे पत्थर हिरने का। हाँ। तब दर्द करते थे। हाँ। ऐसा मारना पड़ता है। किस चीज़ से? लोहे से, कुल्हाड़ी। इसमें कुल्हाड़ी, इसमें जमीन को खोद के, ये देखिए। अच्छा, पूरा हाथ ऊपर जाना चाहिए? हाँ, पूरा हाथ ऐसे जाकर ऐसे बैलेंस डालते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं पूरा हाथ ऊपर जाना है। हाँ। यानी आपके दर्द भी यहाँ भी था पूरा। हाँ हाँ। उसके बावजूद आप हाथ पूरा ऊपर इतनी मेहनत से जोर लगा के फिर इससे खोदते हैं। हाँ। तो ये बताइए, जब आपके कंधों में, सर्वाइकल का, कंधों में, हाथों में और कमर में और पैरों में दर्द था, घुटनों में, ये काम कैसे कर पा रहे थे आप? मुझे तो हैरानी हो रही है। सर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता है। हम लोग गांव वाले हैं और गांव वाले तो करना ही पड़ेगा। अब भी करते हैं? अभी नहीं करते सर। अब नहीं करते, छोड़ दिया? बरसात, हाँ छोड़ दिए हैं वो। नहीं, गर्मियों में? गर्मी में करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब करेंगे? मतलब नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारे गाँव से जो नियम है, हाँ, गांव का, हाँ, पत्थर निकालना बंद हो गया। अच्छा, तो ये काम नहीं करते हैं अब। सीधा हम लोग काम करते हैं खेती बाड़ी का। हाँ। कहाँ है खेत आपके? वहाँ बहुत दूर में है सर हमारी। अच्छा, खेत आगे। हाँ, बहुत दूर है। तो खेती बाड़ी में भी तो आपको मेहनत लगती होगी? हाँ। ये बता रहे हैं ऐसे पूरा जोर लगा के। अगर मैं इसको ऐसे 10 बार भी करूंगा तो फिर मुझे शायद बैठना पड़ जाएगा। आम आदमी तो इसको नहीं कर सकता। हाँ। जिसको आदत है, जिसको जी। हाँ। अच्छा, 62 साल की उम्र में रख दी इसको जी। लेकिन आपको लगता है कि ये जो दर्द आपके पूरे शरीर में बढ़ा, कमर में, इससे बड़ा है? इस काम से बड़ा है या कंधों में, हाथों में? ये आप हुआ है सर। ऐसा काम करते थे, फिर भी नहीं काम करते थे, फिर भी ना ये दर्द होता था। जब ये दर्द बढ़ने लगा था तो इसके साथ साथ आपने बताया कि आपके शरीर में हाथ नहीं उठता था, पैरों में। ये कंधा। क्या तकलीफ होने लगी थी?
कंधे तो ये हाथ उड़ते नहीं थे ऐसे, इधर भी नहीं जाते थे। हाँ, ऐसा नहीं होता था, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं होता था, मतलब इतना पीछे जाता नहीं था। नहीं था, ऐसा रहता था, यहाँ तक आता था। हाँ यहाँ तक आते थे और ऐसा नहीं जाते थे। हाँ, ऐसा रहते थे, दर्द करता था। इसमें बहुत सारी मालिश, इंजेक्शन वगैरह बहुत सारी लगाया। और मेरे मैडम हैं, वो बहुत मालिश किया, कंधा का, कमर का, कंधे का, कमर का, सब में मालिश वालिश करते थे। ये शुरू कब हुआ था? ये 2 साल पहले। हाँ, कंधों में, हाथ में, मतलब हाथ वगैरह उठने बंद हो गए थे। झुकते समय कभी ऐसा हुआ कि आप पत्थर खोद रहे हैं लेकिन दर्द इतना बढ़े कि आप आगे छोड़ के काम या कुछ दिन नहीं किया हो? नहीं, अब दर्द बढ़ते थे तो फिर वहाँ बैठ जाते थे अस्थाई, फिर 10-15-20 मिनट बैठ जाते थे, उसके बाद फिर काम करते थे। अच्छा, बीच बीच में आराम करते थे। हाँ। और झुकने में कितनी तकलीफ होती थी? ऐसा कितना झुक पाते थे आप? पूरा झुक पाता था मैं। हाँ। पूरा काम ही करता था। कमर दर्द में क्या क्या काम नहीं हो पा रहा था आपसे, ये बताइए मुझे। काम तो सभी हो रहे थे। हाँ, कर लेता था मैं मजबूरी में, क्योंकि अब हमारी क्या है, अब खेती बाड़ी के काम जैसे ये नीचे ऐसा करके काम करना है, निदाई कोड़ाई करना है। हाँ। तो ऐसा करते 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 वो बहुत सारी दर्द होती थी, तो ऐसा खड़ा हो जाते थे। मतलब ज़्यादा झुके रहने का काम था। हाँ, तो आराम कर लेते थे फिर। हाँ, है ना, फिर काम करते थे, फिर आराम कर लेते थे, दर्द ज़्यादा बढ़ता नहीं, बर्दाश्त नहीं होते। हाँ। तो फिर खड़ा हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कर करके जीवन चला रहे हैं सर। ये खट खट बसते थे, चलते थे। ये तो ये सब भारी सामान उठा पाते थे? उठा सकते थे, ऐसा करके उठा सकते थे। हाँ। उठाने में लेकिन तकलीफ आती थी, कमर में बहुत दर्द होता था। हाँ, ये दर्द होता था। ऐसा बैठते थे हम लोग। हाँ, ऐसा बैठना पड़ता है जूते में। हाँ। है ना, फिर सिलाई करना पड़ता है, बूट पॉलिश करना पड़ता है। हाँ। तो इसमें भारी। तो ये भी तो आपको पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता होगा? हाँ, 40 साल से दुकान में बैठ रहा हूँ सर। अच्छा। 40 साल, 84 से मेरी दुकान है। हाँ। और 84 से अभी अभी हल हुआ है 2-3 साल के बाद, बाकी पूरा दुकान ड्यूटी है। और यानी आप सुबह से रात तक? सुबह से 8 बजे से 7 बजे रात तक। हाँ, काम करने, जूता बनाने में। हाँ। तो उससे ज़्यादा दर्द हुआ आपको? हाँ, उसी में नहीं बैठा जाता था? नहीं। तो क्या बीच में आराम करते थे? क्या करते थे? आराम करते थे सर। ऐसा अभी जूता है कोई? मैं समझता हूँ कि बैठने के बाद खड़े होने में भी दिक्कत होती होगी। हाँ, ऐसा खड़ा होते थे, ये सीधा खड़ा हो नहीं जाता होगा आपसे? फट से नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, झुके रहते, धीरे 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 करके हाँ सीधा होते थे। 20 साल से इन्होंने बताया कि इनको ज़्यादातर बैठने की वजह से, क्योंकि दुकान पर सुबह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे तक बैठते थे जी, जूता बनाने के काम में। तो जूता बनाने के काम में थोड़ा झुकना भी पड़ता है, पूरा झुकना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हमने भी देखा है जूते के कारीगरों को जी जो बनाते हैं, सिलाई करना या रिपेयर करना, झुकना पड़ता है। जी। तो क्या आपको लगता है उस झुकने की कारण आपको ये दर्द शुरू हुआ कमर में? अब महसूस तो वैसे हुआ सर, क्योंकि पहले वही काम करते थे हम पूरा, और वहीं से शुरुआत हुआ हमारे दर्द। 20 साल पहले शुरुआत हुई थी, क्या धीरे धीरे हुआ? 40 साल पहले सर, 40 साल हो चुका है अभी मेरे काम करके। हाँ, नहीं, दर्द कमर में जो शुरू हुआ, कमर में जो शुरू हुआ वो तो शुरुआत से ही शुरू हो चुका था। जैसे हमने जूता बनाने का कार्य 5-6 साल किए, उसके बाद दर्द शुरू हो गए। यानी 35-40 साल का है हमारी जो शुरुआत है, जो 35 साल का। लेकिन हल्का हल्का था, धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते गया जी। कितना बढ़ गया था ये मैं जानना चाहता हूं। वो तो बहुत सारी बढ़ गए थे सर, वही बता रहे हैं ना, हम बैठ नहीं सकते थे, बैठ के काम नहीं कर सकते थे, निहल के काम नहीं कर सकते थे, झुककर तो ऐसा हो गए थे। बहुत सेवा किया है। दर्द होता है, कमर दबाता है, दर्द ज़्यादा रही थी ना, तब ऐसे यही करके अब बैठे रहे थे दुकान, तब मतलब ये होते ज़्यादा दर्द। दुकान से आते तब मालिश करते रात में। कितने डॉक्टर से आपने इलाज कराया यहाँ पर? रायपुर वगैरह बहुत जगह गए थे सर, तो साइड का टाइप के बताए थे सर। साइड का नस प्रॉब्लम, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ऐसा करके ये बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। नस दब गई है, साइड का दर्द है। तो जब आपने ऑपरेशन का पहली बार सुना तो आपके विचार क्या आया? आपने सोचा कि करवाना चाहिए या नहीं, या ये क्या हो गया? ये ऐसा है सर, और 2-3 दोस्त लोग ऐसा गांव का है, वो करवाए थे। हाँ। तो उसका तकलीफ देखा था मैंने। अच्छा। ऑपरेशन करवाए हैं कमर का। तो पैसा तो लगा,
लेकिन बहुत दिन तक के तकलीफ पाए वो। अच्छा, तकलीफ रही यार? रही, खुराक के चलते थे ऐसे कर करके। अच्छा, तो उसको देख के ना इच्छा नहीं हुआ मेरे को। आपके ऑपरेशन गांव का। के लोग? हाँ, मेरे गांव का लोग है। अच्छा। तो इच्छा नहीं हुआ। मैं फिर आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के पास गया। कहाँ? ये कसडोल के पास है एक गांव। हाँ। वहाँ भी वाट लगवाए थे इस कमर में। आपके? हाँ इलेक्ट्रिक शॉक? हाँ जी। सिकाई के लिए होते हैं? हाँ, सिकाई के लिए वो भी लगाया, उसका भी गोली वोली खाए। तो खाते तक तो ठीक था, फिर वैसे को वैसे हो जाए। टीवी के माध्यम से आपके देखा हमने, तो इसको भी मंगवाया जाए, फिर ऑर्डर दिए तो उसको खाया मैंने। गोंसिया के कैप्सूल हैं, इन्होंने गोंसिया के कैप्सूल्स दिए हैं महेंद्र कुमार जी ने, जिससे इनके 20 साल पुराना कमर का दर्द जी, आपका कंधों का दर्द 2 साल पुराना, हाथों का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द 2 साल पुराना जी, इसको 6 महीने के अंदर दूर किया है। और इसको आप कितना लेते हैं? एक खाते हैं? हाँ, एक बोले थे। सुबह इतना आराम है, मैं पूछूं आपसे इसको लेने के बाद गोंसिया? 70% अभी आराम है। और पूरी तरह से आपको दर्द ऐसा लगा कि कम हो गया है या आराम मिल गया है? हाँ, आराम लगा। फिर वो ये 3 महीना का था कैप्सूल, उसको खाया पूरा 3 महीना। 3 महीना खाने के बाद दर्द बिल्कुल कम हो गई। फिर अचानक फिर बढ़ गया। अच्छा। फिर बढ़ा तो फिर इसको मंगवाया। यानी कि आपने बीच में छोड़ दिया था? नहीं, खाते थे। हाँ। छोड़ा नहीं था, वो ख़त्म हो गई। हाँ। ख़त्म हो गई तो फिर महसूस हुआ दर्द, तो फिर मंगवाए। अच्छा। अब ये लगभग मैं कहता हूँ कि 3 महीना हो गया है। ये गोली अभी बंद है मेरे। अच्छा। अब ये ठंड में शुरुआत करूँगा, बचा है उसको, मैं खाऊंगा उसको। हाँ, लेकिन अब आराम है आपको? हाँ, आराम लगा। कि अगर गोंसिया आपको 6 महीने पहले नहीं मिला होता तो आज की स्थिति क्या होती है आपकी? बस बिस्तर में पड़ा रहता सर, और क्या करते। अब इसको लेने के बाद क्या क्या काम आप कर सकते हैं आसानी से, जो नहीं कर पा रहे थे? पूरे काम कर सकता हूँ, खेती बाड़ी का काम कर सकता हूँ, दुकान में बैठने का काम कर सकता हूँ। अच्छा। सिलाई का काम कर सकता हूँ। दौड़ कैसे सकते थे? पूरा दौड़ता हूँ सर, ऐसा। अच्छा। बहुत आराम है। अब आप खुश हैं? हाँ। ये देखिए, ये करना नामुमकिन है। हाँ। किसी के कंधे में अगर दर्द हो उससे आप पूछिए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। हाँ मिला के कमर में जी। अब आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ये। क्यों? मेरा तो भी हाथ स्वस्थ नहीं है पहुंचता, सर। मैं स्वस्थ हूँ लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। लेकिन ये गोंसिया से बदलाव है। जी। और जो घुटनों में और पैरों में तकलीफ थी, यहाँ आप कट की आवाज़ आती है? हाँ, ये अचानक आते, ऐसा नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। कभी कभी आती है। आती है। अच्छा, लेकिन दर्द जो होता था यहाँ तक पैरों तक? ये नहीं है अब नहीं है। अचानक होता है। कभी ऐसा लगता है ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तब? हाँ, ऐसा होता है। हाँ। लेकिन ये गोंसिया जो आपने लिया है, आप बता रहे हैं कि 20 साल पुराना, एक तो कमर का दर्द, कंधों का दर्द, जो हाथ कभी उठता नहीं था पूरा ऊपर तक, पैरों में कट की आवाज़ आती थी, घुटनों में और पैरों में दर्द होता था। आपको दिखा रहे हैं मुर्गी पकड़ते हुए, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन महेंद्र कुमार जी ऐसे ही झुके रहते थे जी। मतलब इतना झुकना इनके लिए मुश्किल हो गया था? पहले मुश्किल था। पूरा व्यायाम करता हूँ सर। कैसे, कुछ करके दिखाइए मैं क्या करते हैं, क्योंकि देखिए व्यायाम करने में हाथों का और पैरों का, कमर का, सबका हिस्सा शामिल होता है। हाँ, पैदल चलता हूँ मैं। पैदल चलने के बाद ऐसा करते रहता हूँ। हाँ, ऐसा चलता रहता हूँ, ऐसा करके। अच्छा। हाँ। चल के मतलब ऐसे व्यायाम करते रहते हैं? हाँ, ऐसा करके ऐसा करते रहता हूँ मैं रोज़ सुबह। हाँ, ये काम करता हूँ मैं। आइए इस तरफ आ जाइए जी। ऐसा करके ऐसा चलता रहता हूँ मैं। कितनी देर? लगभग 1 घंटा करता हूँ मैं। 1 घंटा? जी। तो अब बहुत अच्छे हूँ मैं, मजबूत हूँ, बढ़िया काम कर सकता हूँ पूरे। खेत वेत भी चला जाता हूँ पैदल। और अब ये मिस्त्री के काम, ये मकान मैंने ही बनाया है। अच्छा। ये देख, इसको जुड़ाई जो किया है ना, हाँ, हम ही लोग किए थे, मैंने किया है उसको जुड़ाई पूरा? हाँ। अच्छा, यानी अब आप स्वस्थ हो गए तो आप ये काम कर पाए। हाँ। क्योंकि आसान नहीं है मकान बनाना। हाँ। क्या कहेंगे हकीम सुलेमान जी और गोंसिया के बारे में? वो गोंसिया तो ऐसा चीज़ है, एक अमृत का रूप है ये। अमृत है जी। तो हमें वाकई बहुत खुशी हुई
ये जानकर जो स्वास्थ्य आज महेंद्र कुमार जी का हुआ, इतनी दूर हम दिल्ली से आए हैं सिर्फ इनसे मिलने के लिए इस गांव में उड़ान में, जी जो पलारी तहसील के पास है। और ये जानकर खुशी हुई, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ। जो बिल्कुल बैठ नहीं पाते थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, हाथ नहीं उठा पाते थे, चलने में घुटनों में दर्द होता था। 62 साल की आयु है, लेकिन आज ये सारे काम कर पा रहे हैं। बदलाव जो आया इनके जीवन में सिर्फ गोंसिया के इस्तेमाल के बाद। जी हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे आप ऐसी स्वस्थ रहें हमेशा, जी बिल्कुल सर, और आपका जीवन ऐसी खुशहाल रहे। बिल्कुल सर। तो आज हम मौजूद थे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का बलौदा बाज़ार ज़िला और तहसील पलारी और गांव उड़ान में हम मौजूद थे। मिलने आए थे महेंद्र कुमार जी से, जिनका ये बहुत प्यारा सा घर है और यहीं ये खेती बाड़ी भी करते हैं, बाहर पत्थर खोदने का काम भी करते हैं, जूते सिलने का काम भी करते हैं, उनकी दुकान है, मिस्त्री भी हैं, घर भी बना लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। 62 साल के हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि अब व्यायाम भी करने लगे हैं रोज़ाना 1 घंटा, जो पहले नहीं कर पाते थे। ये बदलाव गोंसिया लेने के बाद, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद आया। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, इतना समय दिया आपने सर। और हमें हमारा स्वागत किया बहुत अच्छे से, चाय पिलाई इतनी अच्छी। बहुत बढ़िया। तो अगली कहानी किसी और की होगी। ये कहानी थी महेंद्र कुमार जी की। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।